Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. Right direction is better than speed. Yes friends, so आप सभी का स्वागत है और आप सभी ने डिस्क्लेमर भी सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया. बिफोर वी प्रोसीड, डेफिनेटली आई विल से यस, हम कोई भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं देते हैं. राइट फ्रेंड्स, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट चार्ट्स बेस्ड ऑन इलियट वेव्स. इलियट वेव्स के आधार पर क्या मूव्स आ चुके हैं, कौन से काउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आगे की फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज़ है. पॉसिबिलिटीज़ एक नहीं 3-4 होती है फ्रेंड्स. उसमें से कोई भी एक की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है. तो डेफिनेटली उसके आधार पर हम उसकी डिस्कशन करते हैं और आज हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन इलियट वेव्स या इलियट वेव्स केस स्टडी ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टी. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. आइए प्रोसीड करते हैं. यस फ्रेंड्स, सो दिस इज द चार्ट ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज. वीकली टाइम फ्रेम है. सो फ्रेंड्स, ऑल टाइम चार्ट के अंदर जैसे ये जो बॉटम है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक ब्लू 1 ख़त्म हुआ था. ये 2, 3, 4, 5. कहीं ना कहीं ये शुरुआत है. एक बड़ा सा एक डायगनल ही बन रहा है, ऐसा हम मान के चलेंगे, क्योंकि 4 ने 1 के अंदर ओवरलैपिंग किया है, 1 की टेरिटरी में 4 आया है. तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत ही है. और दूसरा, वीकली पे जो काउंट्स हमें क्लियर दिख रहे हैं, 3rd के बाद एक 4th आया है, 4th के बाद एक 5th चल रहा है. उस 5th के अंदर फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 हो चुका है. अभी उसके 5th का भी 5th अभी चल रहा है. डेफिनेटली इसके बाद हो सकता है कि एक डिप दे के फिर लंबा और मूव दे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये भी बहुत दूर है. प्राइस अभी चल रहा है 2500 और करीब करीब ये जो चैनल है वो करीब करीब 3000 के आसपास आ रही है. सो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि हम टारगेट्स की या नंबर्स की बात करें, हम एक रोड मैप की ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. राइट फ्रेंड्स, सो या दिस इज़ द वीकली. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेली. डेली में उसी 4th से लेके यहाँ पे जो सिनेरियो है उसको भी देख लेते हैं. थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ. यस फ्रेंड्स, तो इंटरनल काउंट्स भी मिल गए हमें. देखिए ये A B C करके W, फिर अगेन ये छोटा सा A B C करके X, अगेन A B एंटायर C, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5 करके A B एंड अगेन C फिर से 1 2 3 4 5. तो अगेन ये Y हो गया, ये X हो गया, फिर ये W X एंड Y, क्योंकि ये 3 एंड कहीं ना कहीं ये 3 स्ट्रक्चर है. राइट फ्रेंड्स, तो इसके बाद 4th कंप्लीट करके हम लोग 5th में चल रहे हैं. उस 5th के अंदर डेफिनेटली रेड 1, रेड 2, रेड 3 ख़त्म हो चुका है, फिनिश कंप्लीट हो चुका है. रेड 4th भी फिनिश हो चुका है, अभी रेड 5th स्टार्ट हो चुका है. तो यस, इस पोर्शन को हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज यानी कि देखने का, समझने का प्रयास करते हैं. आइए हम 4 आवर्स में चलते हैं. यस फ्रेंड्स, 1 2 3 के अंदर भी 1 2 3 4 5 को हम थोड़ा सा ढंग से देखते हैं. या यस, तो 4 1 की टेरिटरी में नहीं आया है. 2 ने 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया है. 3rd इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट. एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स. इसमें कोई संदेह नहीं है. राइट फ्रेंड्स, या तो ये 1 के बाद जो 2 आया है, 2 के बाद जो 3 चल रहा है, उसके अंदर ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3 चल रहा है. राइट, उस ब्लैक 3 के अंदर ये काउंट्स ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4 एंड ब्लू 5 आया है. तो ये ब्लू 3 के काउंट्स भी देख लेते हैं.
दिस माइट बी 1, रेड 1, रेड 2, उसको रेड कर देते हैं। और ये अगेन 1 2 3 4 5 करके 3, छोटा सा 4, छोटा सा 5, इसको रेड कर देते हैं हम 1 डिग्री लोअर। तो डेफिनेटली ये भी उसके अकॉर्डिंगली मिल गया। इसके अंदर भी काउंट्स मिल जाएंगे हमें 1 2 3 4 एंड 5। इसको 1 डिग्री और लोअर कर देते हैं, माइक्रो ब्लैक कलर्ड। ओके यस फ्रेंड्स, तो अब हम 4 आवर्स पे हमने इतना डीप इसको देख लिया। उसके बाद ब्लैक 3, ब्लैक 4 एंड ब्लैक 5। ब्लैक 5 के अंदर ब्लू 1 2 3 4 एंड 5, तो रेड 3 खत्म हुआ। अगेन ये एक ए बी एंड ये सी, तो ये सी जो है 5 में है, कहीं ना कहीं एक्सपांडेड फ्लैट का एक नज़रिया लग रहा है। तो ये 4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये कहीं ना कहीं फिफ्थ का एक 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 1 2 3 4 हो चुका है। उसका 1 का फिफ्थ चल रहा है अभी, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है। आइए और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि आवरली पे चलते हैं। यस, तो आवरली पे हमें और भी डेप्थ में काउंट्स मिल गए। तो फ्रेंड्स ये आवरली पे सिनेरियो है। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, राइट। पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, अभी जहाँ पे करंट स्टेज पे प्राइस चल रहा है ना, इससे थोड़ा सा ये जैसे हो सकता है ये ऊपर जाता है, तो शायद प्राइस विल मेक हायर हाई, और डेफिनेटली इंडिकेटर विल पॉसिबिलिटी है कि वो लोअर हाई करेगा, राइट। तो यस, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। डाइवर्जन देगा तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हमारा एक ब्लैक कलर्ड 1 फिनिश होगा, फिर 2 आएगा, फिर फर्दर 3 4 5 इस तरह से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो ये जो 1 के बाद 2 आता है ना, वो कितना आएगा, 50% आएगा, 61 आएगा, या 38 से लौट जाएगा, या 78 आएगा, लेकिन इस रेड लाइन यानी कि 100% से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये इसका भी एक इनवैलिडेशन लेवल हो गया। जनरली क्या होता है कि ये जितना भी इसने मूव यहाँ से लेके लो से लेके हाई तक जहाँ पे देगा, उसके 50-60% के आसपास 2 आता है, और वहाँ से कहीं से भी एक रिवर्सल अगर सिग्नल वो देता है, तो जनरली इस इनवैलिडेशन से यानी कि इतने से रिस्क से उसमें लोग राइड करते हैं। और उसका बाद वो जैसे ही 1 का हाई क्रॉस करता है, तो लोग अपना रिस्क को रिवाइज कर देते, जो भी यहाँ पे स्विंग लो हुआ था। तो ये कोई एडवाइजरी या टिप्स नहीं है, बट डेफिनेटली इसको वॉच जरूर कीजिए। क्या एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से अनुमान जो हम लगा पा रहे हैं, क्या वैसा मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। सो यस, दिस इज़ टू वॉच अनफोल्ड कैसे होता है मार्केट, उसको देखने का समझने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो ये था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट। एंड यस फ्रेंड्स, डू ज्वाइन अस डेली लाइव मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट में हम लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसके अंदर हम डेफिनेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर इंडेक्स, मेजर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस एंड some cryptos like Bitcoin, Ethereum, and some stocks like Reliance, HDFC and whatever people are asking, या जो भी लोग कमेंट्स करते हैं, तो लाइव में उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं रोज़ाना। तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए लाइव स्ट्रीम्स को, और यस, चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको कोई अपने हैंड से किसी स्टॉक का केस स्टडी देखना हो कि वेव काउंट्स क्या चल रहे हैं और आगे की फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है, मार्केट है, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक रूपरेखा अंदाज़ा मिल जाती है कि क्या अभी फर्दर अप मूव है कि डाउन मूव है या साइडवेज है, इसके क्या कंफर्मेशन लेवल्स है, क्या इनवैलिडेशन लेवल्स है। तो यस, किसी भी स्टॉक का आप अगर कमेंट करते हैं इन वीडियोस पे, तो कोशिश करेंगे अगर उसके चार्ट्स पे हमें केस स्टडी क्लियर दिख रही होगी तो ज़रूर से हम उसको शेयर भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।